दुर्ग जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क हादसे में एक मासूम सहित 2 लोगों की मौका स्थल मौत हो गई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। पहली घटना है सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत की, जो कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां एक मासूम 2 वर्ष की बालिका स्कूल वैन की चपेट में आ जाती है। सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि उक्त बालिका अपनी मां के साथ स्कूल वैन तक आई थी, जहां उसकी मां ने अपने दोनों बच्चों को उठाकर वैन में बिठाया और यासिका को नीचे उतार दिया और वह आगे जाकर वैन के करीब आ गई और वैन चालक ने या वैन चालक की लापरवाही से कहो वह उसकी चपेट में आ गई। भिलाई में एक स्कूल वैन ने 2 साल की मासूम बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस मौके पर पहुंची और वैन चालक को गिरफ्तार किया। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बच्ची के ममेरे भाई चंद्रपाल जायसवाल ने बताया कि उनकी मामी 5 रास्ता कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला में रहती है। दुर्घटना बुधवार की लगभग सुबह 8 बजे के बीच की बताई जा रही है। उनकी मामी विभा जायसवाल के 3 बच्चे, 2 बच्चे कृष्णा विद्यालय रामनगर में पढ़ते हैं। स्कूल की वैन बच्चों को लेने के लिए आई थी। विभा अपनी 2 साल की बच्ची आशिका को गोद में लेकर अन्य 2 बच्चों को वैन में बिठाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान आशिका को गोद से नीचे उतार दिया और बच्चों को वैन में बिठाने लगी। अचानक बच्ची चल के वैन के आगे पहुंच गई और वैन चालक ने गाड़ी को बढ़ा दिया। इससे वैन मासूम के ऊपर चढ़ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान सुखनंदन राठौर जी ने क्या कुछ कहा। सुपेला थाना क्षेत्र के 5 रास्ता में एक स्कूल बस द्वारा एक 2 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई दुर्घटना कारित करने से, जिस पर मर्ग कायम कर कार्रवाई की जा रही है, जांच में लिया गया। वही दूसरी घटना आ रही है नंदनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहिरी ग्राम से। वही दूसरी घटना एरोड्रम के समीप अहिरी गांव के पास कार मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत में बाइक सवार की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। एरोड्रम के समीप अहिरी गांव के पास नंदनी अहिवारा रोड पर रात 8 बजे के लगभग कार एवं बाइक में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार 26 साल के युवक की घटना स्थल पर भी मौत हो गई। नंदनी पुलिस द्वारा आरोपी कार चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है। नंदनी थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष शर्मा ने बताया कि घटना रात लगभग 8 बजे के करीब की है। मृतक के.एम. सोमेश पिता मोहन 26 वर्ष निवासी नंदनी अहिवारा अपनी बाइक क्रमांक CG07 BM 7535 से पावर हाउस की तरफ से घर आ रहा था। नंदनी एरोड्रम के समीप ग्राम अहिरी के पास अहिवारा से आ रही तेज रफ्तार कार CG07 AE 2252 के साथ जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के पर खच्चे उड़ गए, जबकि बाइक सवार सोमेश की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर नंदनी पुलिस के द्वारा आरोपी कार चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वही और एक घटना सामने आ रही है भिलाई से ही। भिलाई के सेक्टर 5 मंदिर प्रांगण में 26 जनवरी से 3 फरवरी तक एक धार्मिक आयोजन किया जा रहा था। उस धार्मिक आयोजन की समाप्ति के बाद वहां पर लगे
पंडाल को हटाया जा रहा था, लेकिन अचानक पंडाल में लगे लोहे की रेलिंग और पाइप भर कर गिर गए, जिससे 6 लोग को चोटें आई। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वही कल भिलाई में बहुत बड़ा हादसा सामने आया। पंडाल में लगे लोहे की रेलिंग गिरने से 6 घायल, एक महिला की हालत गंभीर। भिलाई के सेक्टर 5 में बीते कुछ दिनों से एक पूजा पाठ अनुष्ठान, जिस प्रकार से कुंभ मेले का आयोजन है, वैसे ही यहाँ पर ऐसे ही कुछ आयोजन जारी था। जो धार्मिक आयोजन स्थल पर लगाया गया पंडाल अचानक गिर गया। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत सुपेला शास्त्री अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक महिला की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें सेक्टर 9 हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सेक्टर 5 में स्थित मंदिर में 26 जनवरी से 3 फरवरी तक एक धार्मिक आयोजन चल रहा था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद टेंट हटाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान सजावट में लगाई गए लोहे के भारी भरकम रेलिंग अचानक भरभरा कर गिर गई। इस दुर्घटना की चपेट में कुछ राहगीर और टेंट कर्मचारी भी आ गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की तत्परता और सहायता, घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने स्थिति संभालने की कोशिश की और 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को और एम्बुलेंस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचा गया, जहां सभी का इलाज जारी है। गंभीर महिला का इलाज सेक्टर 9 हॉस्पिटल में चल रहा है, वही घायलों को सुपेला हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। वही और एक घटना सामने आ रही है। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच तेल्हा नाला के पास खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक एक्टिवा डंपर से टकरा गई और टकराने के बाद डंपर का पहिया युवक के सर से गुजर गया और ड्राइवर डंपर को छोड़कर वही भाग गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हेलमेट भी टूट फूट हो चुका था। बताया जा रहा है कि युवक पहले कार से टकराया, उसके बाद पीछे से आ रही डंपर की चपेट में आ गया और घटना स्थल पर ही मौत हो गई। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में तेल्हा नाला के पास एक एक्टिवा सवार को डंपर ने रौंद दिया। स्कूटी सवार पहले कार से टकराया और सड़क पर गिर गया। इसके बाद पीछे से आ रही डंपर ने उसे अपने चपेट में ले लिया। डंपर से उसका सिर ही दब गया। हेलमेट होने के बाद भी उसका सिर नहीं बच पाया। मौके पर ही एक्टिवा सवार की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही खुर्सीपार पुलिस मृतक के शव को सुपेला अस्पताल के मरचुरी में रखवाया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। मिली जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार की सुबह 8 से 9 बजे के बीच बताई जा रही। एक्टिवा क्रमांक CG04 MX 2239 का चालक तेल्हा नाला के पास एक कार से टकराया और सड़क पर गिर पड़ा। इस दौरान उसने हेलमेट भी लगाई थी। एक्टिवा सवार जैसे ही सड़क पर गिरा, पीछे से आ रही डंपर क्रमांक CG 23C 0484 ने उसे रौंद दिया। डंपर का पहिया उसके सिर के ऊपर से निकल गया। हेलमेट टूट गया। इसके बाद सिर में गंभीर चोट के कारण एक्टिवा सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वही मौके पर पुलिस ने शव को मरचुरी में रखवा दिया। खबर बताए जाने तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस उक्त घटना की जांच में जुड़ी हुई। वही एक घटना और सामने आ रही है। यह घटना है भिलाई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुड़को से लगे क्षेत्र की, जहां पर एक युवती ने आत्महत्या कर अपनी जान की आहुति दे दी। भिलाई नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें बुधवार दोपहर सूचना मिली कि हुड़को क्षेत्र में रेलवे पटरी के पास स्थित झाड़ियों में एक किशोरी ने फांसी लगा ली। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पूछताछ में उसकी पहचान रायपुर नाका उड़िया बस्ती निवासी सुशीला
पटनायक के रूप में हुई। लोगों ने पुलिस को बताया कि वो लोग दोपहर में रेलवे पटरी की तरफ गए थे। वहां उन्हें झाड़ी की डाल के सहारे एक युवती का शव लटकता दिखाई दिया। वो घबरा गए और आसपास के लोगों को सूचना दी। इसके बाद डायल 112 में फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहचान के बाद सुशीला के परिजनों को मामले की सूचना दी। पुलिस को सूचना मिलते ही सुशीला के मां बाप व अन्य परिवार के लोग रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि सुशीला का घर में मंगलवार को कुछ विवाद हो गया था। अधिक डांट फटकार पड़ने से वो मंगलवार रात 10 बजे से घर से गायब थी। परिजनों ने काफ़ी खोजा लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया। मामला एक 17 साल की किशोरी की खुदकुशी से जुड़ा है। परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। इसके लिए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। भिलाई नगर पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने मौका मुआयना किया। इसके बाद शव को नीचे उतारा गया और पीएम के लिए सुपेला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा। वहीं इस घटना को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान सुखनंदन राठौर जी ने क्या कुछ कहा। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के हुडको में एक युवती द्वारा सुसाइड करने की खबर पर पुलिस टीम पहुंची हुई है। वहां एक युवती द्वारा सुसाइड किया गया है। अभी मिले हैं, ये मर्ग कायमी कर जांच में लिया गया है। पीएम के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और किन कारणों से वो ये ऐसे आत्मघाती कदम उठाए इसकी भी जांच की जा रही है। तो आपने देखा कल से आज तक दुर्ग जिले में क्या क्या घटनाएं घटी और उसमें क्या हुआ। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस प्रकार की वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।